महल के आंगन के दिल में राजा अपने भारी धन के बीच खड़ा है, जो सोने से लदे वस्त्रों में लिपटा हुआ है। असंख्य सिक्कों और जवाहरातों पर धूप नृत्य करती है, जो उसके चेहरे पर चिपके चौड़े मुस्कान को दर्शाती है। पूर्ण शक्ति के एक इशारे के साथ राजा अपने दरबारियों को आदेश देता है। उसकी आवाज आंगन में गूंजती है, उसकी मांग गूंजती है, अतृप्त और आज्ञाकारी, मुझे और सोना लाओ। और भव्य महल के भीतर एक शिव धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ता है। राजा शिकोआते देखता है, उसका भाव तिरस्कार का मुखौटा है। मुनि ने संयत स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आप जो भी छुएंगे वह सोने में बदल जाएगा। राजा बैठा रहता है, उसकी अवमानना अटूट है, क्योंकि वह सुनता है। श्री राजा के सामने खड़ा है, उसका चेहरा शांत है। राजा महल के बगीचों में टहलते हैं, उनका स्पर्श अनकही दौलत का वादा करता है। उसकी उंगलियां एक पेड़ की छाल से टकराती हैं और पेड़ ठोस सोने में बदल जाता है। उसकी छूने से पत्थर सोने में बदल जाते हैं। वह हंसता है, सुनहरी कायापलट, और अपनी शक्ति का आनंद लेता है। भव्य महल में राजा भोजन के लिए हाथ बढ़ाता है, एक साधारण भूख का क्षण जो भयावह होने वाला है। राजा डर से पीछे हट जाता है, क्योंकि भोजन उसके स्पर्श से ठोस सोने में बदल जाता है। वह पानी के एक प्याले को छूता है, यह एक सुनहरी प्रतिमा में बदल जाता है, जो रुके हुए जीवन का प्रतीक है। निराशा उसे अभिभूत कर लेती है। वह अपनी बेटी की ओर लड़खड़ाता है, गले लगाने के लिए हाथ फैलाए हुए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ संपर्क बनाते हैं, उसका कोमल मांस सख्त हो जाता है। वह एक सुनहरी मूर्ति बन जाती है, जो हमेशा के लिए जमी हुई है, सिसकते हुए, कृपया कृपया इसे वापस ले लो, मैं आपसे विनती करता हूं। एक साधु महल के आंगन में प्रकट होता है, जो प्राचीन पत्थर की दीवारों पर नाचते हुए धूप से नहाया हुआ है। राजा साधु के सामने खड़ा है, उसका चेहरा गहरे पश्चाताप से भरा हुआ है, क्योंकि वह साधु के शब्दों को सुनता है। राजन, लालच हमेशा दुख लाता है, संतोष ही असली धन है। राजा की आंखों में समझ आ जाती है। वह वरदान वापस लेता है और अपनी बेटी के पास दौड़ता है। वह उसे कसकर गले लगाता है और वह पुनर्जीवित हो जाती है।